बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मचलू में। मचलू गांव है ज़िला गांछे का और सब डिवीज़न मशबरुम का। ये मचलू गांव जो मशहूर सयाहती वादी हुशे की इब्तिदाई गांव है। मचलू से जब आप आगे जाते हैं तो तलिस आता है, मर्ज़िगुन आता है, कांद आता है, इसके बाद हुशे आता है। फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ मकामात की तरफ आप सयाहती मकामात को देखने के लिए जाते हैं। ताहम एक लंबे अरसे तक ये कच्ची सड़क रही, लेकिन अब सड़क मेटलिंग हो चुकी है, यानी सड़क पक्की कर दी गई है। लेकिन यहाँ के इलाका मकीनों को शिकायत है कि रोड तो पक्की कर दी गई है, लेकिन रोड मेटलिंग की जो लवाजमात हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो साइड में जो दीवारें बननी थी वो नहीं बनाई गई है, पत्थर अपनी जगह पर रखे गए हैं। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मशलू के सरकर्दा सूबेदार रिटायर्ड हाजी मोहम्मद बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बताइए कि शिकवा क्या है, आखिर आप लोगों को शिकायत क्या है? अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब, बहुत खुशी हुई कि आप इस मौके पे हमारे पास पहुँचे। आप रोड ये थोड़ा ज़रा रोड के आगे पीछे आप साइटिंग इनको ज़रा शो कर दें। तो ये रोड मुकम्मल आप देख रहे हैं कच्ची है, दीवारें नहीं बनी है, रोड नामुकम्मल है और कई जगहों में मज़ीद तरकोल का काम भी बाकी है। तो लिहाजा मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया गांछे वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस हमारे आवाज़ को आगे तक पहुँचे आएँ। और आपकी भी ज़िम्मेदारी है और हमारे खुसूसन और बल्कि एक दफ़ा ऐसी माशरूम ने मुझे ये भी तनकीद की कि आप इसको बार बार न दें। इसको ऐसी मशबरूम ने तनकीद की, उसने ये भी कहा आप इसको मत दें, बल्कि आप अपने इनको कौंसलर को बता दें, इनको नुमाइंदों को बता दें एडीपी में रखें। एडीपी में रखना ये उनका काम है, नुमाइंदों का काम है। एडीपी में रखें, जो भी करना काम करवाना उनका काम है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम अपने हक़ के लिए लड़ना। तो हम मज़ीद हम बताते रहेंगे, हमारी हक़ है और हमारी आवाज़ उठाने। ये आप रोड देख रहे हैं, ऐसा ही पड़ा है। पाकिस्तान से नॉर्दर्न एरिया के मेम्बरान से मेरा रिक्वेस्ट है, इसको हल करें। आप क्यों ये अधूरा क्यों रखा है, मुझे बताएं सूबेदार साहब, मुझे बताएं कि जब यहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो आपके मशरू में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिलती है, एक तनाव की सी शक्ल नज़र आती है। लेकिन जब इस किस्म के जो अवाम यानी आप लोगों को जो शिकायत है, इस शिकायत को लेके आने के लिए वो तनाव फिर कहाँ चला जाता है, लोगों को वो गुस्सा कहाँ चला जाता है? ये बस कुछ दिनों की उन्होंने अपना मतलब के गिमागिमी थे, उनका मकसद हल हो गए। एरिया में अब तक ना नुमाइंदे आया है, ना हमारे ये सरकारगान को भी कोई किसी चीज़ के एहसास नहीं है। नुमाइंदों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप आ जाएँ, आप आवाम की मसाइल सुनें, आप आवाम के क्या क्या मुतालिबात हैं उनको हल करें। ये इसलिए हम आपके वोटर हैं, हम आपके अवाम हैं। हमारी फ़र्ज़ जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना और हल करना, आगे आप लोगों का काम है। तो ये बताइए कि आपने इलेक्टेड नुमाइंदे को या सईद शमसुद्दीन साहब कोऑर्डिनेटर हैं, उन तक बिलमुशाफा आपने या आपके सरकर्दों ने ये कितनी दफ़ा ये सवाल पहुंचाया है या आपके मसाइल से आगाह किया रहा है? ये अपने इलेक्शन तक था, महदूद थे। इलेक्शन के बाद मैंने उनकी चेहरा मैंने नहीं देखी है। इलेक्शन के बाद मेरे तकरीबन शायद 2 साल गुजर गए होंगे मेरे ख्याल में। मेरे साथ अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई और शायद रोड से गुजरते होंगे, हालात उन्होंने देखते होंगे। पता नहीं, ये समझ में मुझे नहीं आ रही है क्यों अधूरा है। और ठेकेदार सुनने में ये भी आया है, ये शायद रोड का 2 या 3 साल की लिमिट है, इसके बाद ऑटोमेटिकली ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगी, यह काम अधूरा रह जाएगा। लिहाजा इसको भरपूर कोशिश करके मेरे रिक्वेस्ट है, ये गांछे के अफसरान साहबान से, अमले से और ऐसी महकमा तामीरात से और इंकावत साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको हल करें। उम्मीद रखता हूँ इसको ज़रूर हल करेंगे और महीने के अंदर अंदर इसका काम शुरू करेंगे। और सवाल ये है सूबेदार साहब, सवाल ये है कि
کتنی دفعہ آپ نے محکمہ تعمیرات والوں سے ملاقات کی ہے کہ اس ایشو کو لے کر، اس مسئلے کو لے میں کر نے گئے ہیں؟ میڈیا کو کم سے کم 2-3 بار دیا ہے، اور وارک سیکٹری انجینئر صاحب کو پل سے مل کے سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا، باقی اتفاقاً ملنے کا ان سے ہمارے ملاقات نہیں ہوئے. صحیح. جی جی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ ان کو جی گفتگو سے کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ یہ سڑک اب پائے تکمیل تک پہنچے بغیر ٹھیکیدار کو ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن یہ سڑک ادھورا رہ جائے گا. تو کیا محکمہ تعمیرات کے ذمہ داروں سے خصوصی طور پر یہ سوال یہاں کے عوام کی جانب سے ہے کہ کیا کام کو ادھورا رکھ کر ٹھیکیدار کو ادائیگی کر دی جائے گی؟ کیا محکمہ تعمیرات کے جو ذمہ داران ہیں یا عوامی نمائندے ہیں، کیا وہ اس چیز کا نوٹس لے لیں گے تاکہ جو یہ پبلک پراپرٹی ہے اس کو بچانے کے لیے کوئی کردار ادا ہو سکے؟ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.